इतिहास में घटित कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, बल्कि सच्ची घटनाएं हैं जिनके बारे में आज आपको हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या आपको पता है, हमारी दुनिया में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां सिर्फ और सिर्फ भूतों का ही निवास है। इस आइलैंड का नाम आइलैंड ऑफ डेथ रखा गया है। यह डेथ आइलैंड इटली के वेनिस और लारा शहर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद वेनेडियम खाड़ी में स्थित है। वैसे तो इस आइलैंड का नाम पोवेहेलिया आइलैंड है, लेकिन इसे मौत के आइलैंड के नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस आइलैंड पर जो इसे मौत का आइलैंड कहा जाने लगा? यह घटना आज से करीब 3000 साल पहले की है, जब इटली के अंदर एक बहुत ही भयंकर प्लेग बीमारी फैल चुकी थी और इस वक्त इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यहां के शासक ने इन मरीजों को इस आइलैंड पर छुड़वा दिया था। यहां आने वाले मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इनमें से कुछ मरीज तो ऐसे थे जो इस बीमारी के चलते मर भी चुके थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस समय इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं था, इसलिए इलाज न होने की वजह से इस जगह का जो शासक था उसने 1,60,000 से भी ज्यादा लोगों को इस आइलैंड पर जिंदा जलवा दिया। और वो लोग जो इटली शहर के अंदर इस बीमारी से मरते थे, उन्हें भी इसी आइलैंड पर लाकर दफन किया जाने लगा। इतने सारे लोगों की मौत इस जगह पर होने की वजह से कहते हैं आइलैंड पर भूतों का वास हो गया। यहां पर कई तरह के भूत प्रेत और आत्माएं देखी जाने लगी। इसके बाद साल 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। यहां काम कर रहे डॉक्टर, स्टाफ और कई सारे मरीजों को यह भूत प्रेत और आत्माएं दिखने लगी। और फिर कुछ समय के बाद इस अस्पताल में मौजूद सभी डॉक्टर, स्टाफ और मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के बाद यह भूतिया आइलैंड हर तरफ फेमस हो चुका था और तभी इसका नाम पड़ा द आइलैंड ऑफ डेथ। और इसके बाद इटली की सरकार ने आइलैंड पर सभी के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह आइलैंड इतना ज्यादा भूतिया है कि यहां पर सभी जाने से डरते हैं। इटली की सरकार ने इस आइलैंड को बेचने का कई बार प्रयास किया, लेकिन इसके भूतिया होने की वजह से आज तक यह आइलैंड किसी ने भी नहीं खरीदा। अब हम बात करते हैं ऐसी ही अगली भूतिया घटना के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने कई सारी भूत और चुड़ैलों की कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चुड़ैल के बारे में जिसने सिर्फ एक घर या एक मोहल्ले नहीं, बल्कि पूरे के पूरे शहर पर ही कब्जा कर रखा था। यह घटना है साल 1990 की, जब भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित बेंगलुरु शहर पर एक चुड़ैल का कब्जा हो गया था। सबसे पहले चुड़ैल का कब्जा मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से हुआ था। यह चुड़ैल उन लोगों को मारकर खा जाया करती थी जो लोग रात के समय में अपने घर से बाहर जाया करते थे। धीरे धीरे करके यह बात सब तरफ फैलती जा रही थी, लेकिन कई सारे लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था और सबको यही लग रहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन धीरे धीरे करके जब यह घटना कई सारे लोगों के साथ होने लगी और इस घटना से संबंधित सबूत लोगों के सामने आने लगे, तो यहां रहने वाले लोगों को इस पर यकीन होने लगा। धीरे धीरे करके यहां रहने वाले लोगों ने रात के समय घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। अब लोग घरों से बाहर तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन ये चुड़ैल लोगों के घरों के बाहर जा जाकर आवाजें लगाने लगी थी। एक बार एक दंपति अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी अचानक चुड़ैल वहां आ गई और कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाने लगी। जब उस औरत ने यह आवाज सुनी तो यह आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसके पति की हो। उसने बराबर में देखा तो उसका पति सोया हुआ था और आवाज बाहर से आ रही थी। यह देखकर यह औरत काफी ज्यादा डर गई। फिर इसके बाद इस औरत ने अपने कमरे की खिड़की से झांककर बाहर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और यह औरत वापस आकर अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि दोबारा से यह आवाज आना शुरू हो गई। इसके बाद जब इस औरत ने नालेबा शब्द बोला तो यह आवाज आना बंद हो गई। इस नालेबा शब्द को सुनते ही वो चुड़ैल वहां से चली गई।
धीरे धीरे करके ये नालेबा शब्द पूरे बेंगलुरु में फेमस हो गया और लोगों ने चुड़ैल से बचने के लिए अपने घरों के बाहर ये शब्द लिखवाना शुरू कर दिया। इस शब्द की वजह से धीरे धीरे करके इस जगह हादसे होना बहुत कम हो गए। नालेबा शब्द काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर कई सारी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। आखिर क्या है इस नालेबा शब्द में जिससे भूत प्रेत भी डरते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं अपनी अगली घटना के बारे में। यह घटना एक शापित पेंटिंग के बारे में है। इस पेंटिंग का नाम द क्राइंग बॉय पेंटिंग था। यह पेंटिंग एक छोटे बच्चे की थी। इस पेंटिंग में मौजूद बच्चों की शक्ल काफी ज्यादा मासूम थी, लेकिन यह पेंटिंग जिस घर में भी होती थी वहां आग लग जाया करती थी। धीरे धीरे करके यह घटना पूरे शहर में होना शुरू हो गई। यह पेंटिंग साल 1950 में बनाई गई थी। इस पेंटिंग को इटली के एक पेंटिंग आर्टिस्ट ने बनाया था, जिसका नाम जियोवेनी ब्रागोलिन था। यह पेंटिंग एक रोते हुए बच्चे की थी, इसलिए इसका नाम द क्राइंग बॉय रखा गया था। यह पेंटिंग इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि इस पेंटिंग की जितनी भी कॉपी की गई वो सभी कॉपी तेजी से बिकना शुरू हो गई। यहाँ के लोग इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों में लगाने लगे थे, लेकिन ये पेंटिंग जिस घर में भी मौजूद होती थी वहां पर आग लग जाया करती थी। एक फायर ऑफिसर का कहना था कि इस शहर में जिस भी घर में आग लग रही थी वहां ये पेंटिंग जरूर मौजूद होती थी। और हैरान कर देने वाली बात यह थी, आग लगने में घर का सभी सामान तो जल जाया करता था, लेकिन इस पेंटिंग के ऊपर एक आंच भी नहीं आती थी। धीरे धीरे करके ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोगों का कहना था कि इस पेंटिंग के अंदर बुरी शक्तियों का वास हो गया है और लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घर से निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे ये हादसे भी होना कम हो गए। तभी से इस पेंटिंग को शापित पेंटिंग कहा जाने लगा। क्या दोस्तों आपने कभी इस तरह की किसी पेंटिंग के बारे में सुना है? यह भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसे शैतान की किताब कहा जाता है। यह किताब शैतान के द्वारा लिखी गई है और इस किताब का नाम कोडेक्स गीगास है। इस किताब को डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को शैतान ने एक दिन के अंदर लिखा था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जिस किसी भी शख्स ने इस किताब को पढ़ा है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इस किताब के अंदर शैतान की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। इसके अलावा यह किताब कागज की नहीं बनी बल्कि इसे चमड़े से बनाया गया है। इस किताब के अंदर टोटल 310 पेज मौजूद हैं और ये सभी पेज चमड़े के हैं जिनका वजन 85 किलो है। ये किताब आज भी स्वीडन की एक लाइब्रेरी में सही सलामत रखी हुई है, जिसे देखने के लिए कई सारे लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इसे पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं है। और हमारी सबसे अजीब और दुखदाई घटना है गौरव तिवारी डेथ मिस्ट्री। गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स उन लोगों को कहा जाता है जो भूत प्रेत के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं और जिन्हें भूतों से डर नहीं लगता। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के CEO भी थे। गौरव तिवारी कई हॉन्टेड प्लेसों पर जाकर रिसर्च करते थे। उनकी रिसर्च की संख्या 6000 से भी ज्यादा है। ये जगहें ऐसी होती थी जहां कोई व्यक्ति दिन में भी जाने की नहीं सोच सकता था, लेकिन बहादुर गौरव तिवारी इन जगहों पर रात के समय जाकर अपनी रिसर्च किया करते थे। गौरव तिवारी ने भूतों के ऊपर कई सारी रिसर्च की थी। गौरव तिवारी का कहना था कि जिस तरह हमारी जिंदगी है इसी तरह भूतों की भी जिंदगी होती है। एक बार गौरव तिवारी अपनी वाइफ के साथ लेटे हुए थे तो उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इनविजिबल पावर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हो। इसके बाद 7 जुलाई साल 2016 को जब गौरव तिवारी अपने घर के बाथरूम में मुंह धोने के लिए गए, तभी उनके घर वालों को बाथरूम से कोई आवाज सुनाई दी। उनके घर वालों ने जब बाथरूम में जाकर देखा तो गौरव तिवारी जमीन पर बेहोश पड़े थे। उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ना तो गौरव तिवारी को किसी तरह की कोई बीमारी थी, ना हार्ट अटैक आया था और ना ही उनके जिस्म पर किसी भी तरह का कोई निशान मौजूद था। और जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई तब भी उनकी मौत का कारण सामने नहीं आ सका और तब से ही ये घटना एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि गौरव तिवारी की मौत किसी प्रेत आत्मा की वजह से हुई है।
जबकि वो खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भूत प्रेत वाकई में होते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।